म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद खूनी संघर्ष जारी है। इसी बीच म्यांमार के सैन्य नेता मिन आंग हलांग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है। रविवार को एक टेलीविजन पर दिए गए संदेश में जनरल मिन आंग हलांग ने कहा कि वो 2 साल के भीतर 2023 तक देश में चुनाव कराए जाने की योजना बना रहे हैं। इस दौरान संकट के राजनीतिक समाधान के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष बहुदलीय चुनाव कराने के लिए स्थितियां बनानी चाहिए। हमें इसकी तैयारी करनी होगी। मैं इस अवधि में बहुदलीय चुनाव कराने का वादा करता हूं। मिन आंग हलांग की घोषणा म्यांमार की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को सैन्य तख्तापलट में उखाड़ फेंकने के 6 महीने बाद आई है। पूरे देश में सैन्य शासन के विरोध में आवाजें उठाई जा रही हैं। बता दें कि म्यांमार की सेना ने फरवरी में अपनी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका था। सैन्य तख्तापलट करते हुए यह दावा किया गया कि चुनाव धोखाधड़ी से हुआ था। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की पार्टी ने चुनाव जीता था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से अवैध रूप से वॉकी टॉकी रेडियो रखने और कोरोना नियमों का उल्लंघन करने सहित कई अपराधों का उन पर आरोप लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। इजरायल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने भी ईरान पर अरब सागर में ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया। इससे हमले से इनकार कर रहे ईरान पर दबाव और बढ़ गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने इसे गैरकानूनी व क्रूर हमला करार देते हुए कहा कि उनका देश और उसके सहयोगी गुरुवार रात को तेल टैंकर मरकज स्ट्रीट पर हुए हमले को लेकर समन्वित प्रतिक्रिया की योजना बना रहे हैं। तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए रविवार को कहा कि उसने गंभीर भूल की है। हालांकि ईरान ने इस हमले से इनकार किया है। इस हमले में चालक दल के 2 सदस्य मारे गए थे। बेनेट ने मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में कहा, ईरान ने यह कायराना हरकत की है और अब अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा है। वे इससे इनकार कर रहे हैं। अब मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ईरान ने ही जहाज पर हमला किया। इस पर इजरायल अपने तरीके से जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। कहा जाता है कि मुसीबत के वक्त जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है और कुछ इसी तरह के दोस्त दुबई के क्राउन प्रिंस भी हैं जो अपने दोस्त को संकट में देख पानी में भी दौड़ जाते हैं। उनकी इस खूबी का सबूत है एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम एक दोस्त की मदद के लिए दौड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में नासिर अल नेदी को वाटर जेट पैकिंग के लिए तैयार होते देखा जा सकता है, जिसमें जेट की मदद से लोगों को पानी से 30 फीट ऊपर तक ले जाया जाता है। सुरक्षा मानकों की जांच के बाद जैसे ही वो जेट पैकिंग करते हैं, अचानक माहौल हंसी मजाक के गंभीर और खतरनाक हो जाता है। नासिर अपना नियंत्रण खो देते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होकर पानी में वापस आ जाते हैं और पानी के भीतर चले जाते हैं। कुछ समय के लिए नासिर वीडियो में नजर नहीं आते। यह देखते ही शेख हमदान बिन मोहम्मद, जो खुद एक एडवेंचर प्रेमी हैं, तुरंत अपने दोस्त की मदद के लिए पानी में दौड़ पड़ते हैं। वो नासिर के पास पहुंचते हैं, जो तब तक पानी से बाहर आ जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। क्राउन प्रिंस सभी को बताते हैं कि उनका दोस्त बिल्कुल ठीक है। वीडियो के आखिर में दोनों हंसते हुए नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार।